नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप मत करेंगे, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैंने सभी जितने भी क्वेश्चंस को कवर के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसका मार्केट कैप कितना लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, जिससे वो देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वह 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जिससे वह 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के कारण उसका मार्केट कैप जब 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जिससे वह देश की पहली ऐसी कंपनी जो है बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने पर वह कंपनी 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसका मार्केट कैप जो है 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अभी 14.40 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर टीसीएस है जिसका मार्केट कैप जो है 8 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पांच टॉप 5 कंपनियों का वैल्यूएशन आपको बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पे मार्केट कैप रुपए में दिया हुआ है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका मार्केट कैप अभी 10 लाख करोड़ रुपए, टीसीएस का है 7.79 लाख करोड़ और एचडीएफसी का 6.93, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 4.51 लाख करोड़ और एचडीएफसी का 3.39 लाख करोड़ रुपया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हाल ही में दुनिया की 48 नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी है जो कि बन चुकी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाल ही में मार्केट की जो कि कैपिटलाइजेशन है 13 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, जिसके साथ ही यह कंपनी दुनिया की 48 नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री का जो मुख्य कारोबार है वह तेल का है, रिफाइनरी का है, पेट्रो रसायन का, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में जो है इसका कार्य है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ ही यह दुनिया के 48 नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चा तेल, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। शेयर बाजार के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से रिलायंस 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। इस श्रेणी में 1700 अरब डॉलर, दोस्तों इसे याद करना, 1700 अरब डॉलर बाजार के साथ, बाजार पूंजीकरण के साथ सऊदी अरामको जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। दुनिया की 48 नंबर की कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, पर दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी जो है 1700 अरब डॉलर के साथ सऊदी अरामको है दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी। इस लिस्ट में शीर्ष पर है जिसका सऊदी अरामको है, जिसका कुल मार्केट कैप जो है 1.7 लाख करोड़ डॉलर है। और इसके बाद एप्पल इंक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन इंक है और अल्फ़ाबेट जैसी दिग्गज कंपनियों के भी नाम है। और एशिया में जो है रिलायंस शीर्ष 10 में शामिल है। पूरे वर्ल्ड में 48 नंबर पर है रिलायंस कंपनी, और एशिया के अंदर, एशिया महादेश के अंदर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है RIL, वह शीर्ष 10 में शामिल है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है। तो यूपीएससी के द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को अक्टूबर के महीने में आयोजित करने की घोषणा कर दी गई है। यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। 11 अगस्त को जो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। यूपीएससी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसीप एप्लीकेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और इसकी देखिए परीक्षाओं की बदली तारीख 6 सितंबर 2020 को एनडीए और एनए परीक्षा, 4 अक्टूबर 2020 को सिविल सेवा आईएएस और आईएफएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो है, और 16 अक्टूबर को भारतीय आर्थिक सेवा यानी कि आईईएस और भारतीय सांख्यिकी सेवा इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो 8 अगस्त को, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम 2020 9 अगस्त को, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और 22 अक्टूबर को संयुक्त चिकित्सा सेवा CMS और 20 दिसंबर को सेंट्रल आर्म पुलिस बल का एग्ज़ाम जो कि रखा गया है।
यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो चेयरपर्सन है इसके जो अरविंद सक्सेना है। हेडक्वार्टर लोकेशन न्यू दिल्ली, इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। और कमीशन एग्जीक्यूटिव है जो इसके चेयरपर्सन है अरविंद सक्सेना, जुरिडिक्शन इंडिया। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? तो मनोदर्पण पहल की जो शुरुआत की गई है वह स्वास्थ्य और कल्याण वह जो की गई है वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा की गई दोस्तों। और वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल के द्वारा ही छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। साथ ही छात्रों की मदद के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री नंबर भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रोसीड बाय प्रकाश जावड़ेकर। क्या है मनोदर्पण अभियान, उसके बारे में समझ लेते हैं। मनोदर्पण अभियान आईटी एवं टेली काउंसलिंग इनिशिएटिव है। आईटी एवं टेली काउंसलिंग जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत काउंसलिंग किया जाता है, जो कि इसके बारे में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी घोषणा 17 मई को की गई थी। मनोदर्पण अभियान के माध्यम से 3,75,00,000 उच्च शिक्षा के छात्रों, 6,30,00,000 9वीं से 12वीं के छात्रों और विद्यालय शिक्षा के छात्रों के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए जानकारियाँ एवं प्रशिक्षित काउंसलर्स के जरिए निःशुल्क जो है काउंसलिंग भी कराया जाएगा। मनोदर्पण अभियान के अंतर्गत बाद में लाइव चैट और वेबिनार जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत है जो लाइव चैट और वेबिनार की भी व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। साथ ही मनोदर्पण अभियान के तहत लाइफ स्किल्स को स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इन लाइफ स्किलों को छात्रों को परफॉर्मेंस के उनके स्कोर कार्ड में भी जोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 264 मिलियन से अधिक लोग अवसाद से पीड़ित हैं। लगभग 8 लाख मामले रोजाना आते हैं। इनमें से 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग यानी कि छात्र की संख्या जो है वह बहुत ही अधिक है। हालांकि ये आंकड़े जो है विश्व स्तर के हैं, वैश्विक है, लेकिन महामारी के बीच भारत में काफ़ी मामले उभरते जा रहे हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण अभियान लॉन्च करने की शुरुआत करते हुए कहा कि मनोदर्पण पहल के अंतर्गत वेबसाइट जो है इसका दोस्तों मनोदर्पण.mhrd.gov.in, आप इस साइट पर जाकर के विजिट कर सकते हो। और इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री और परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अंतर्गत काउंसलर्स भी रखे गए हैं इसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक के साथ साथ आमजन भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और इससे मदद ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर और इसके जो आप इस पर सुबह 8 से रात के 8 बजे तक इस पर कॉल कर सकते हो। इसके अंतर्गत 500 काउंसलर्स को अपॉइंट किया गया है दोस्तों, ठीक है, 500 काउंसलर अपॉइंट किए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया? तो इसको सोनू सूद के द्वारा इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। इससे पहले भी सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए अपने खर्चे से बस की व्यवस्था की थी और अब उनके द्वारा उनको प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी रोजगार नाम से एक ऐप की शुरुआत की गई है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया, जिससे नौकरी ढूंढने से जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सोनू सूद के बारे में जान लेते हैं। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोगा पंजाब में मोगा एक जगह, वहाँ पे 30 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ था। एजुकेशन है यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, भी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की उन्होंने पढ़ाई की। ऑक्यूपेशन उनका पेशा जो है एक्टर, मॉडल, फिल्म और प्रोड्यूसर है। 1999 से फिल्मों में सक्रिय हैं। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका जो टैगलाइन है प्रवासी रोजगार योजना का जो टैगलाइन है वो है, अब इंडिया बनेगा कामयाब, नौकरी मिलना अब हुआ आसान। इसका जो टोल फ्री नंबर है 18001216664422। और नीचे आप देख सकते हो प्रवासी रोजगार इज एन इनिशिएटिव बाय सोनू सूद टू हेल्प द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड और स्ट्रगलिंग टू फाइंड source of livelihood. Our mission to provide job linkage and career progression to million of migrant worker who are in need of job। जितने भी प्रवासी मजदूर को रोजगार इस ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर आपको मिल गया और इसके साइट भी मैंने आपको बता दिया, आप इस पर विजिट कर सकते हो और आपको कोई अगर समस्या आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। वेस्ट टू एनर्जी,
इस योजना में क्या मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक दोस्तों राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जितने भी कचरे राज्य के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं उसको बिजली में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड में प्रतिदिन जो है उत्तराखंड में 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है, जिसे बिजली बनाने का कार्य जो है वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक योजना की शुरुआत कर दी गई, जिसके अंतर्गत बिजली का उत्पादन अपशिष्ट पदार्थ से किया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का जो नेक नेम है वह देवभूमि यानी कि लैंड्स ऑफ गॉड्स, भगवान की धरती कहा जाता है। इसे एंथम जो इसका राष्ट्रगान है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है, ठीक है। और इसके मैप को आप देख सकते हो। इसका कंट्री ये इंडिया हो गया। फॉर्मेशन इसके जो स्थापना हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है गैरसेन, यानी कि समर में जो इसका कैपिटल होता है गर्मी वो गैरसेन हो जाता है, और विंटर में देहरादून इसका कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इसका सबसे बड़ा शहर जो है देहरादून है। और डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ इसके अंतर्गत अभी आप देख सकते हो गवर्नमेंट यहाँ के जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नर यहाँ के दोस्तों हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों यहाँ के गवर्नर राज्यपाल जो हैं वह बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं रमेश रंगनाथन। स्पीकर ऑफ असेंबली है प्रेमचंद अग्रवाल। लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर न्यूमेरिकल उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे टोटल 70 सीट है उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी। ये सारे के सारे उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है। सिंबल आप देख सकते हो डायमंड सेल्ड हो गया। मोटो जो इसका सत्यमेव जयते है। लैंग्वेज जिसकी भाषा हिंदी और संस्कृत। सॉन्ग उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। फाउंडेड डे है उत्तराखंड डे, जो इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो यहाँ की करेंसी है रुपया है, इंडियन रुपया। कैलेंडर इंडियन नेशनल कैलेंडर। इंस्ट्रूमेंट ढोल हो गया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ का ढोल हो गया। और ममाल हो गया अल्फाई मस्क डियर बर्ड यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनल हो गया। बटरफ्लाई वेस्ट हिमालयन कॉमन पीकॉक। फ्लावर जो यहाँ के कमल हो गया। फ्रूट हो गया कफल। ट्री यहाँ के जो राष्ट्रीय पेड़ हो गया बुरांस के हो गया। वेजिटेबल कंडली। स्वीट हो गया कि बाल मिठाई। रिवर यहाँ की नदी जो है गंगा। स्पोर्ट यहाँ का फुटबॉल हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत विकसित किया? तो ये जो ड्रोन भारत के नाम से जो ड्रोन विकसित किया गया दोस्तों वह DRDO की तरफ से किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया जिसका नाम भारत रखा गया है। इस ड्रोन का उपयोग पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए जो है किया जाएगा। यही है दोस्तों ड्रोन भारत, यही है ड्रोन भारत। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में। मोटो जो है स्ट्रेंथ और ओरिजिन्स इन साइंस, यानी कि इसका संस्कृत में होता है बलस से मूलम विज्ञानम। फाउंड इसकी स्थापना 1958 में। मिनिस्टर जो इसके रिस्पॉन्सिबल राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री। एम्प्लॉयज़ के अंदर 30,000 जिसमें 5,000 साइंटिस्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। वहाँ पे मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की जो आधारशिला रखी गई इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला को रखा। इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इम्फाल में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला को रखी गई है। इस कार्यक्रम मणिपुर की गवर्नर जो है दोस्तों नजमा हेपतुल्ला, इसे याद करना है। मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री, और उनके कैबिनेट के अन्य सांसद और सदस्य भी यहाँ पे शामिल हुए थे। 9 नंबर है हमारा क्वेश्चन, साहिल सेठ को कितने वर्ष की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए? 2020 से 23, यानी कि 3 वर्षों के लिए। साहिल सेठ को वर्ष 2020 से 23 अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह भी मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर है। वह भी वर्तमान में मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर है और वर्ष 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। 2011 बैच के वह इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर भी रह चुके हैं। 10 और आखिरी नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन स्प्रिंटर श्रावणी नंदा कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाले भारत की कौन सी एथलीट बन गए? तो इंडियन स्प्रिंटर जो है श्रावणी नंदा
वो कोरोना वायरस कोविड-19 क्राइसिस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। इंडियन स्प्रिंटर शराबी नंदा कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गए। उन्होंने जमैका के MVP ट्रैक क्लब में एक टूर्नामेंट में भाग लिया, जहां पर उन्होंने 100 मीटर रेस को 11.78 सेकेंड में पूरी किया। वेस्ट इंडीज़ के जमैका में उन्होंने MVP ट्रैक क्लब में एक टूर्नामेंट में भाग लिया, जहाँ पर उन्होंने 100 मीटर रेस को 11.78 सेकेंड में पूरा कर दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।